मॉर्निंग ट्रेडर्स, पिनेकल ट्रेनिंग आइकन में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं आपको स्टॉक का सिलेक्शन बताता रहता हूँ, स्टॉक को कैसे ट्रेड करना है ये भी बताता रहता हूँ। मेरा वीडियो आपको ऊपर दिखता रहता है पिनेकल ट्रेनिंग आइकन्स में और माइंडफुल वेल्थ में, दोनों चैनल में मैं आपको बताता रहता हूँ कि कैसे ट्रेडिंग करनी है। चलिए आज समझते हैं थोड़ा सा ऑप्शंस को कि ऑप्शन कैसे ट्रेड किए जाते हैं। ऑप्शन के हम वीडियो नहीं डालते हैं ऊपर, मेनली स्टॉक के वीडियो होते हैं, लेकिन आज चलिए देखते हैं कि ऑप्शन को कैसे ट्रेड किया जाता है और इनमें इक्विटी फ्यूचर ऑप्शन में फर्क क्या होता है। जरा इनको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप किसी ऑप्शन को ट्रेड करते हैं या इक्विटी फ्यूचर ऑप्शन में क्या फर्क होता है। तीनों पार्ट को हम जरा आज समझेंगे। जब आप बात करते हो इक्विटी की, अगर मैं इक्विटी का पॉइंट लूं तो इक्विटी में आप कितने स्टॉक बाय कर सकते हो? इक्विटी में आप कम से कम एक स्टॉक बाय कर सकते हो, राइट। जब मैं बात करता हूँ तीनों सेगमेंट की, मैंने लिया इक्विटी और एक लिया फ्यूचर और एक लिया ऑप्शन। जरा इन तीनों के डिफरेंस को समझ लेते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि इनका डिफरेंस क्या है और हम किसी में भी ट्रेड करने लगते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका इक्विटी क्या है, फ्यूचर क्या है और ऑप्शन क्या है, जिससे आप इजीली ट्रेड कर सको और आपको समझ आ जाए कि कहाँ पर ज्यादा रिस्क है, कहाँ पर कम रिस्क है, कहाँ पर पैसा ज्यादा है या फिर कहाँ पर कम है, या कहाँ पर आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी या कहाँ पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कम मिलेगी। इन बातों को ध्यान में रखकर हम बात करते हैं। अगर मैं पहला डिफरेंस बोलूं इक्विटी फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर, अभी देखेंगे ऑप्शन क्या होते हैं, लेकिन पहले समझ लेते हैं तीनों में फर्क क्या होता है। अगर मैं इक्विटी की बात करता हूं तो इक्विटी में कम से कम जो स्टॉक खरीदे जाते हैं वो एक है, एक स्टॉक कम से कम आप खरीद सकते हो। अगर मैं फ्यूचर की बात करूंगा तो फ्यूचर में पूरा लॉट खरीदा जाता है, ऑप्शन में भी पूरा लॉट खरीदा जाता है। फ्यूचर और ऑप्शन के लॉट जो होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। तो अब केस क्या आपके पास हुआ कि इक्विटी को आप एक स्टॉक खरीद सकते हो। एग्जाम्पल क्या हुआ, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। मैं किसी स्टॉक की बात करता हूँ, सपोज LICI की बात करते हैं। अगर देखिए मैं इसे खरीद रहा हूँ तो यहाँ पर चेक कीजिए, एक स्टॉक मिनिमम दे रहा है। आप चाहे तो कितने भी बढ़ा सकते हैं, कितने मर्जी बढ़ा दीजिए, लेकिन कम से कम अगर स्टॉक होगा तो एक बाय होगा। लेकिन अगर LICI का मैं फ्यूचर देखता हूँ, ये मैंने LICI इक्विटी लगाया, इसके बाद LICI का मैंने फ्यूचर लगाया, ये मैंने LICI का फ्यूचर लगाया जुलाई का, और अराउंड LICI का ही LICI का 900 का है, मैं कॉल भी ले लेते हैं जुलाई का। ये मैंने कॉल लगा दिया, ऑप्शन लगा दिया। मतलब LICI जो आपके पास है उसको अगर मैं बाय करने की कोशिश करता हूं तो चेक कीजिए कितना आपके पास है, कम से कम एक लॉट मेरे को बाय करने के लिए बोल रहा है। इसमें भी आपको लेवरेज मिल जाती है, मार्जिन मिल जाता है। यहाँ पर ध्यान रखना है अगर आप इंट्राडे कर रहे हो या लॉन्ग टर्म कर रहे हो। अगर मैं फ्यूचर की बात करता हूं तो फ्यूचर में कम से कम 700 स्टॉक आपको खरीदने पड़ेंगे। इससे कम देखिए आप नहीं कर सकते। अगर मैं इससे कम करना चाहूं नहीं होगा, और मार्केट में अगर मैं ज्यादा करना चाहूं तो इसमें हो सकता है। इसके साथ में अगर मैं इसका ऑप्शन खरीदना चाहूं तो देखिए ऑप्शन का भी लॉट साइज 700 का ही है, मतलब 700 का ही आप फ्यूचर का लॉट साइज है और 700 का ही ऑप्शन का लॉट साइज है। तो अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं तो पहला डिफरेंस क्या हुआ, इक्विटी फ्यूचर ऑप्शन में इक्विटी के अंदर आप एक स्टॉक बाय कर सकते हो, जबकि फ्यूचर के अंदर आप लॉट बाय करते हो और ऑप्शन के अंदर भी लॉट बाय करते हो। ये तो पहला डिफरेंस हुआ। दूसरा डिफरेंस एक्सपायरी का। एक्सपायरी क्या होती है इसको समझ लेते हैं। कई लोगों को ये पता नहीं होता कि एक्सपायरी क्या होती है, जरा इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ, आपने बोला, आपने जैसे आपकी चीजों की एक्सपायरी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ भी कोई भी सामान लेते हैं उसकी एक्सपायरी होती है। तो जो एक्सपायरी डेट होती है किसी भी कोई भी आर्टिकल आप खरीदते हैं, कहीं से भी खरीदते हैं, अगर उसकी कोई एक्सपायरी डेट टिकी हुई है तो इसका मतलब उस एक्सपायरी डेट तक आपको उसे हटा देना है अपने पास से। एक्सपायरी डेट के बाद आप नहीं रख सकते। सेम केस अगर मैं फ्यूचर की एक्सपायरी बोलता हूँ या ऑप्शन की एक्सपायरी बोलता हूँ तो इसका मतलब उस डेट तक आपको उसे हटा देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर फ्यूचर की एक्सपायरी फॉर एग्जाम्पल 31 जुलाई की है, अगर फ्यूचर की एक्सपायरी 31 जुलाई की है और आपने कोई भी फ्यूचर स्टॉक का फ्यूचर खरीदा है, तो आपको 31 जुलाई को 3:30 तक, 3:30 बजे मार्केट बंद होगा, तो आपको 31 जुलाई को 3:30 तक उस पर्टिकुलर फ्यूचर को हटा देना है।
हट जाएगा। आप नहीं हटाओगे तो वो अपने आप हट जाएगा, चाहे आपका प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो। उस समय चाहे आपको उस फ्यूचर के अंदर या ऑप्शन के अंदर आपको प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो, आपको हटाना ही पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं एक्सपायरी। वो इक्विटी में नहीं होती है, फ्यूचर में भी होगी और ऑप्शन में भी होगी। तो अगर हम तीनों का दूसरा डिफरेंस देखते हैं, वो आपके पास क्या है कि इक्विटी के अंदर कोई भी एक्सपायरी नहीं होती, जबकि फ्यूचर के अंदर एक्सपायरी होती है और ऑप्शन के अंदर एक्सपायरी होती है, दोनों में एक्सपायरी होती है। इक्विटी में नो एक्सपायरी का मतलब क्या हुआ? आपको अगर ध्यान है तो कभी आपके फादर ने पहले, हमारे पेरेंट ने पहले कभी कुछ शेयर्स लेके रखे थे, कोई भी शेयर्स, अब हमें वो मिलते हैं तो हमें पता लगता है कि उनकी वैल्यू काफी बढ़ चुकी है। वो एक्सपायर नहीं हुए, चाहे वो 10 साल है, चाहे 20 साल, चाहे 50 साल, वो एक्सपायर नहीं हुए क्योंकि उनकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। आप उनको चेक करोगे तो आपको अगर 10 साल पहले, 20 साल पहले के भी कोई शेयर लिए हुए हैं तो आज हम उनको निकाल सकते हो क्योंकि उनकी कोई एक्सपायरी नहीं होती। इसका मतलब इक्विटी की हमारी कोई भी एक्सपायरी नहीं होती है, जबकि फ्यूचर की भी और ऑप्शन की भी एक्सपायरी होती है। अगर आपके फादर ने फ्यूचर लिए होते या ऑप्शन लिए होते, हमारे पेरेंट्स ने फ्यूचर या ऑप्शन लिए होते, तो हम उनको आज यूज नहीं कर सकते थे क्योंकि वो एक्सपायर हो चुके होते। मैक्सिमम कितने महीने का फ्यूचर आप ले सकते हो? 3 मंथ का, और ऑप्शन में भी 3 मंथ का फ्यूचर ले सकते। इसका मतलब 3 महीने बाद मेरे को उसे हटाना होता, चाहे कुछ भी होता। अगर मैंने नहीं हटाया तो ऑटोमेटिकली हट गए होते, या फिर वो फिजिकल डिलीवरी में चले गए होते। तो ये दूसरा डिफरेंस है मेन, जो हमारा ऑप्शन, ये फ्यूचर, इक्विटी और ऑप्शन के साथ में जुड़ा होता है। अब आगे चलते हैं। अगर मैं बोलता हूं कि मार्केट के अंदर ये फ्यूचर, हम लॉट साइज के साथ बात कर रहे हैं, तो अगर मैं एक और डिफरेंस डालूं तो आप कैसे बोलोगे एक और डिफरेंस? यहां पर मैं इक्विटी, फ्यूचर और ऑप्शन को थोड़ा सा अलग कर देता हूं, इन दोनों को कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। जैसे इक्विटी चलता है वैसे ही ऑलमोस्ट फ्यूचर चलता है। कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि भाई जो इक्विटी है और फ्यूचर के बेस पर चलता है। ठीक है, आप राइट होंगे अपने पार्ट में, लेकिन मार्केट ऐसा नहीं चलता। मार्केट ऐसा नहीं चलता, मार्केट थोड़ा सा अलग चलता है। तो आप फ्यूचर के बेस पे भले प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा चार्ट आपका इक्विटी का अच्छा रहेगा। तो हमारा तीसरा पॉइंट यहाँ पर क्या बना? तीसरा पॉइंट ये बना कि जो फ्यूचर है वो इक्विटी के लगभग बराबर चलता है, इक्विटी के जैसा चलता है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर आपका इक्विटी ऊपर गया, फॉर एग्जांपल 500 पे मैंने कुछ इक्विटी खरीदा था, ठीक है, और वो इस समय 510 चल रहा है, तो फ्यूचर की भी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 500 या इसके आसपास होगी, थोड़ी सी कम हो सकती है, ज्यादा। और ये भी लगभग आपका 510 के आसपास मूव कर रहा होगा, मतलब 10 पॉइंट का प्रॉफिट आपको दे रहा होगा फ्यूचर भी। तो अगर एक्सपायरी आती है तो एक्सपायरी वहीं पर आएगी जहां पर इक्विटी चल रहा होगा। मतलब जहां पर इक्विटी है और फ्यूचर की एक्सपायरी आती है तो फ्यूचर यहीं पर एक्सपायर हो जाएगा, और इसी जगह पर आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो वहां पर कट जाएगा, तो प्रॉफिट आपको हो जाएगा। ये आपका फ्यूचर का कंसेप्ट है। तो जब कभी आप फ्यूचर लेते हैं तो इक्विटी के चार्ट को देख लेते हैं, और अगर आपका फ्यूचर माइनस है, फॉर एग्जांपल आपका स्टॉक नीचे आ गया होता, आपका भी फ्यूचर नीचे आ गया होता, तो आपको लॉस हो रहा होता। और अगर एक्सपायरी आ जाती तो इस फ्यूचर को आपको काटना पड़ता, और लॉस में ही काटना पड़ता। अब आते हैं हम फ्यूचर, ये मैंने आपको इक्विटी और फ्यूचर का डिफरेंस बताया, या दोनों की सिमिलरिटी बताई है। अब आते हैं फ्यूचर और ऑप्शन पे। अब केस ऑप्शन का क्या होता है, ये ऑप्शन होता क्या है, जरा इसको समझ लेते हैं। मैं कोई बुकिश लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक प्रैक्टिकल पार्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है, जहां से आप आराम से ऑप्शन को समझ सकते हैं। मार्केट इस समय कहाँ ट्रेड कर रहा है? मार्केट इस समय यहाँ ट्रेड कर रहा है, ठीक है। आपने बोला मैं मार्केट में बुलिश हूँ, मार्केट में बुलिश हूँ। आप दो तरीके से मार्केट को जजमेंट करते हैं। या तो आप बोलते हैं मार्केट जहां पर भी है, जहां पर भी मार्केट है, या तो आप बोलेंगे मार्केट ऊपर जा सकता है, या बोलेंगे मार्केट नीचे आ सकता है। दो ही केस होंगे, या तो मार्केट ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है, या साइडवेज भी हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल हम ऊपर और नीचे की बात कर रहे हैं। अगर आप मार्केट में बुलिश हो, आप बोलते हो मार्केट में बुलिश हो, तो हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉल। अगर आप मार्केट में बियरिश हो, मतलब आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगा, तो मैं एक वर्ड यूज करता हूं जिसका नाम है पुट, राइट है। तो इसका मतलब, अगर मैं कॉल को बोलता हूं कि मैं बाय कर रहा हूं, आपने बोला कॉल बाय कर रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि आप मार्केट में बुलिश हो और आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा।
अगर मैं पुट को बाय करता हूं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं मार्केट में बेयरिश हूं और मेरे को लगता है मार्केट नीचे जाएगा। दूसरा केस, वापस आते हैं। अब अगर आप बोलते हो कि मैं कॉल बाय करता हूं, तो कॉल बाय का कंसेप्ट पहले समझ लेते हैं कि कॉल बाय का कंसेप्ट क्या है और ऑप्शन का कंसेप्ट क्या होता है। मार्केट इस समय फॉर एग्जांपल 25,300 पे ट्रेड कर रहा है, या एग्जैक्ट अमाउंट ले लेते हैं। मैं बोलता हूं यहाँ पर 25,140 का मार्केट इस समय ट्रेड कर रहा है। ये है करंट मार्केट प्राइस मार्केट का, और सपोज एटीएम भी यही पर ही है। यहाँ मार्केट ट्रेड कर रहा है। आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप 50-50 के डिफरेंस पे आप अगर ऑप्शन चेन देखोगे निफ्टी की, ये देखिए, चेक कीजिए आप ऑप्शन चेन। अगर मैं निफ्टी की देखता हूं, तो निफ्टी की ऑप्शन चेन मेरे को बोलती है कि भाई मैं कहीं पर भी बाय नहीं कर सकता। अगर आप यहाँ पर देखोगे इनका डिफरेंस, तो आपको कितना दिख रहा है? ये 50-50 का डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। मतलब ये स्ट्राइक प्राइस के बीच में 50 का डिफरेंस है। मतलब मैं 50-50 के डिफरेंस पे मार्केट में कॉल को खरीद सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, और 50-50 का डिफरेंस एग्जैक्टली राउंड फिगर आप ले सकते हो 50-50 के डिफरेंस पे। तो अगर आप यहाँ पर देखते हो 25,150, इसको कैसे चलाएंगे? अगर आप सपोज 200 से स्टार्ट करते हो, तो 200, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 25,200, तो अगला हो गया 25,250, उसके बाद 25,300, 25,350, ऐसे चलेगा। तो इसका नियरेस्ट आपके पास क्या है? इसका नियरेस्ट है 25,150। उसका अगला कौन सा है? 25,200। अगला कौन सा है? 25,250। और अगला है 25,300। तो ऐसे मेरे पास मैं अलग अलग स्ट्राइक प्राइस को बाय कर सकता हूं। अब यहाँ पर केस क्या आया? छोटा सा केस, क्यों ऑप्शन में लोगों को लॉस होता है? आपने सपोज बोला, आपने ये माना कि मार्केट 25,300 के ऊपर निकल जाएगा। यहां पर से थोड़ा सा केस समझ लीजिए, आपके काम आएगा। मार्केट इस समय फॉर एग्जांपल 25,150 पर ट्रेड कर रहा है, और आपने बोला कि मैं मानता हूं कि जो इसकी एक्सपायरी है, एक्सपायरी सपोज इसकी 26 सपोज जुलाई है, 26 जुलाई इसकी एक्सपायरी है। अगर मेरे को लगता है 26 जुलाई ठीक तक मार्केट ऊपर जाएगा, तो मेरे को एक पॉइंट डिसाइड करना है कि किसके ऊपर मार्केट रह सकता है। फॉर एग्जांपल, मैं बोलता हूं 25,300। मार्केट, जो मेरा मानना है कि 26 जुलाई तक, 26 जुलाई तक मार्केट इसके ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा। तो मैं क्या बोलता हूं? मैं ये वाला कॉल खरीद लेता हूं। मतलब क्या हुआ? मैं क्या बोलूंगा? इसको कैसे लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा निफ्टी 25,300, ठीक है, का मैं कॉल ले रहा हूं। राइट है, इसके साथ एक्सपायरी भी आ जाएगी इसकी। तो निफ्टी 25,300 का मैं कॉल ले रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, और मैं कौन सी एक्सपायरी का ले रहा हूं? मैं ले रहा हूं 26 जुलाई। इसका यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हो। जब हम यहाँ पर लिखेंगे LICI, तो देखिए ये आपका जुलाई का आ रहा है। लेकिन अगर मैं निफ्टी लेता हूँ, मैं निफ्टी अगर लेता हूँ 25,150 का कॉल, तो देखिए यहाँ पर आपका डेट लिखी आ रही है, निफ्टी 17 जुलाई 25,150, मतलब 17 जुलाई को एक्सपायर होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो केस हमारे पास क्या हुआ कि अगर मैं ये बोलता हूँ कि सपोज 26 जुलाई इसकी एक्सपायरी है, और मार्केट 25,300 का मैं कॉल लेता हूँ, तो मेरा मानना है कि मार्केट इसके ऊपर निकल जाएगा। यहाँ पर दो केस हो सकते हैं, दो केस सिंपली हमें देखने को मिलेंगे। पहला केस क्या हो सकता है कि मार्केट ऊपर निकल गया या निकल जाएगा, और दूसरा केस मार्केट नहीं निकलेगा। 26 जुलाई को दो केस हो सकते हैं। जब एक्सपायरी हो रही होगी, तो मार्केट या तो इसके ऊपर होगा, यस, या इसके नीचे होगा, नो। अगर मार्केट इसके ऊपर निकल गया, तो आपको प्रॉफिट है। अगर मार्केट इसके ऊपर निकल गया, तो आपको प्रॉफिट है। लेकिन अगर मार्केट इससे एक पॉइंट भी नीचे रह जाता है, तो आपका जो भी प्रीमियम आपने पे किया है, या जो ऑप्शन बाय करने के लिए आपने पैसा दिया है, वो जीरो हो जाएगा। आपने देखा होगा कि ऑप्शन जीरो हो जाते हैं जब एक्सपायरी होती है, तो एक्सपायरी में ऑप्शन जीरो हो जाते हैं, ये आपने देखा भी होगा पहले। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब कभी भी मैं कोई स्ट्राइक प्राइस बाय करता हूं या कोई कॉल ऑप्शन बाय करते हो, मार्केट अगर उसके ऊपर चला गया एक्सपायरी डे पर, तो ही आपको प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट उसके नीचे आया, तो मार्केट में लॉस है। ये मेरे को समझना होगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, मैं तीनों को दोबारा से डिफरेंस में डाल देता हूं। ये आपका इक्विटी है,
ये आपका फ्यूचर है, ये आपका ऑप्शन है। मार्केट इस समय यहां पर ट्रेड कर रहा है, मार्केट यहां पर ट्रेड कर रहा है। अब क्या होगा मार्केट में अगर मैं बाय करने की कोशिश करता हूं, इक्विटी को आप डायरेक्टली यहीं पर मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हो, फ्यूचर को भी यहीं पर मार्केट प्राइस में बाय कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन का मेरे को एक पॉइंट डिसाइड करना होता है जिसके ऊपर मार्केट चला जाएगा एक्सपायरी पर। अगेन मैं बोलता हूं 26 जुलाई आपका एक्सपायरी डे है, एक्सपायरी थी 26 जुलाई, और मैंने ऐसे माना कि मैं इस कॉल ऑप्शन को बाय कर रहा हूं। मतलब मेरा मानना है कि 26 जुलाई तक मार्केट इसके ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पर तीन केस हो सकते हैं। पहला केस क्या है, मार्केट यहाँ से ऊपर चला इस जगह पर और 26 जुलाई यहाँ पर आ गई, 26 जुलाई यहाँ पर आ गई, फ्यूचर भी यहाँ तक चला और ऑप्शन भी यहाँ तक चला, तीनों यहाँ तक चल रहे हैं, तीनों एक ही जगह पर बैठे हैं और यहाँ पर एक्सपायरी आ गई। तो किसमें आपको प्रॉफिट होगा, आपको इक्विटी में कोई एक्सपायरी नहीं होती है, तो आपको यहाँ पर ये प्रॉफिट हो जाएगा, जितना भी मोमेंट हुआ है वो सारा आपका प्रॉफिट है। फॉर एग्जाम्पल ये 500 पे था और ये 510 हो गया, तो आपको 10 पॉइंट का प्रॉफिट मिल गया, राइट है। लेकिन ये क्वांटिटी के हिसाब से मिला, सपोज 10 क्वांटिटी मैंने ली थी और मार्केट सपोज 10 पॉइंट मूव करता है तो 100 रुपए मेरे को मिल जाएंगे। लेकिन फ्यूचर का केस क्या होगा, फ्यूचर में भी सपोज 10 पॉइंट मूव किया और फॉर एग्जांपल इसका जो लॉट साइज था वो 1000 था, तो आपको यहाँ पर 5000 मिल रहे होंगे। और चूंकि एक्सपायरी हुई है और इक्विटी के जहां इक्विटी चलता है वहीं पर ही होती है एक्सपायरी, तो आपको भले ही एक्सपायरी हुई है लेकिन मार्केट जहां पर इक्विटी के इक्विवेलेंट चल रहा है वहीं पर उतना ही प्रॉफिट आपको हो जाएगा। तो रफली हम मानते हैं कि 5000 या आपका 10 पॉइंट अगर चला है तो 10,000 आपका प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पर भले ही मार्केट एक्सपायर हो जाए लेकिन आपका प्रॉफिट हो रहा होगा यहाँ पर। लेकिन अब केस आता है ऑप्शन पर। अगर चूंकि ऑप्शन आपने ये वाला बाय किया था, ऊपर वाला बाय किया था, और आपकी कंडीशन ये थी कि मार्केट इसके ऊपर रहना चाहिए, इसके ऊपर निकल जाना चाहिए, ये हमारी कंडीशन थी। अगर मार्केट इसके नीचे रहेगा तो जीरो है, तो इसका मतलब यहां पर जो मेरा प्रॉफिट है वो जीरो हो जाएगा। एक्सपायरी डे की बात कर रहा हूं, नॉर्मल डे की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल डे पे भी अभी बात करेंगे, लेकिन पहले एक्सपायरी डे पर बात कर लेते हैं। तो एक्सपायरी डे पर चूंकि मार्केट नीचे है और मेरे स्ट्राइक प्राइस जो मैंने बाय किया था, जो मैंने कॉल बाय किया था उससे नीचे है, तो यहाँ पर मेरे को जीरो हो जाएगा, मेरा पैसा जीरो हो जाएगा, चाहे कितने का भी ऑप्शन मैंने बाय किया है। अगर मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा और ऊपर चलता है, फ्यूचर भी और ऊपर चला, ऑप्शन भी थोड़ा और ऊपर चला, लेकिन आपके स्ट्राइक प्राइस से नीचे है, तो इक्विटी आपको प्रॉफिट दे रहा होगा, फ्यूचर आपको प्रॉफिट दे रहा होगा, मगर मगर आपका जो ऑप्शन है वो अभी भी आपको जीरो कर रहा होगा, मतलब उसके जीरो होने के चांसेस अभी भी होंगे। अगर मार्केट यहां पर पहुंच जाता है, इस पॉइंट पर पहुंच जाता है, इस पॉइंट पर मार्केट पहुंचता है और ऑप्शन भी इस पॉइंट पर पहुंचता है, तो यहां पर आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकलेंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकल सकते हैं। अगर मार्केट इसके भी ऊपर निकल गया एक्सपायरी डे पर, मैंने बोला 26 जो जुलाई है वो अब इसके ऊपर मार्केट पहुंचा है, तो यहां पर इक्विटी का पूरा प्रॉफिट आपको मिल रहा होगा, फ्यूचर का भी पूरा प्रॉफिट मिल रहा होगा, मगर ऑप्शन का अब आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलना शुरू होगा। मतलब जो स्ट्राइक प्राइस आपने सेलेक्ट किया है, अगर मार्केट उसके ऊपर चला गया या उससे दूर चला जाता है तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो ऑप्शन की एक सिंपल सी कंडीशन हमारे पास ये बनी है कि जहां पर भी हमारा मार्केट इस समय ट्रेड कर रहा है, मैं जो भी कॉल को बाय करूं, चाहे ऊपर का कॉल बाय करो, चाहे यहाँ का कॉल बाय करो, चाहे पास का ही कॉल बाय कर लो, इवन आप ये भी कॉल बाय कर सकते हो, इवन नीचे का भी कॉल बाय कर सकते हो। इसको ओटीएम बोलते हैं ऊपर को, ये एटीएम हो गया और ये नीचे आईटीएम हो गया, इसको भी करेंगे बाद में। लेकिन आपके पास मार्केट में कोई भी स्ट्राइक प्राइस में बाय कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल अगर निफ्टी 50 की मैं बात करूं, इस समय निफ्टी 50 140 पर बाय कर रहा है, इस समय 25 140 चल रहा है, तो मैं इसके ऊपर का भी कोई भी कॉल बाय कर सकता हूँ, ये भी कॉल बाय कर सकता हूँ जहां पर है, और नीचे का भी कॉल बाय कर सकता हूँ। बस इतना फर्क होगा कि जितना मैं मार्केट से दूर जाऊंगा उतना प्रीमियम कम होगा, उतना मेरे को सस्ता मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर इसका प्रीमियम फॉर एग्जाम्पल 150 चल रहा है, तो मे बी कि इससे ऊपर ये आपका 120 चल रहा हो, 100 चल रहा हो, 80 चल रहा हो, 50 चल रहा हो, ऊपर तक जाते जाते शायद ये आपका 10 हो। जैसे मार्केट नीचे आएगा और अगर मैं इससे नीचे की कॉल बाय करूंगा तो ये महंगा पड़ेगा मेरे को, सपोज 200 आ गया, 250 आ गया, 300 आ गया, महंगा पड़ेगा। लेकिन कंसेप्ट क्या बना
कंसेप्ट ये बना, चाहे मैं ऊपर का कॉल बाय करूं, चाहे मैं ये कॉल बाय करूं, चाहे मैं ये कॉल बाय करूं, अगर मार्केट उसके ऊपर रह जाता है तो ही मेरे को प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पर हूं और मैंने कॉल यहां का बाय किया और मार्केट में एक्सपायरी डेट 26 जुलाई है, इसका मतलब 26 जुलाई तक मार्केट इसके ऊपर रहना चाहिए। अगर इसके ऊपर जाएगा तो ही मेरे को प्रॉफिट होगा एक्सपायरी डे पर। नॉर्मल डे की अभी बात करेंगे, मैं अभी एक्सपायरी डे की बात कर रहा हूँ। आप बोलते हैं सर हम इसके पास का बाय कर लेते हैं, बिल्कुल आप इसके जस्ट पास का बाय कर सकते हो, बिल्कुल कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, आप आराम से बाय कर सकते हो। लेकिन कंडीशन अभी भी ये है कि इसके ऊपर मार्केट 26 जुलाई तक रहना चाहिए। 26 जुलाई जैसी एक्सपायरी होती है तो उस दिन इसके ऊपर मिलना चाहिए, और जितना ऊपर होगा वो सारा आपका प्रॉफिट है। अगर आप बोलते हो मैं एटीएम बाय कर देता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो एटीएम भी बाय, लेकिन इसमें भी कंडीशन वही है, अगर आपका 26 जुलाई को इसके ऊपर मार्केट रहा तो ही प्रॉफिट होगा। अगर इसके एक भी पॉइंट नीचे रहता है तो आपका टोटल पैसा जीरो हो जाएगा। अगर आप बोलते हैं मैं आईटीएम ही बाय कर लेता हूँ, मतलब जहां पर मार्केट चल रहा है और इसके नीचे का ही मैं कॉल ऑप्शन बाय कर लेता हूँ, ये भी तो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कि यहाँ पर आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा, जिसे हम आईटीएम बोलते हैं, इन द मनी, ये आप कर सकते हो यहाँ पर बाय, बाय करने में कोई इशू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला भाई मेरा मेरा मार्केट में यहाँ पर प्रीमियम 100 है, नीचे 100 है, लॉट साइज होता है 75, तो 7,500 रुपए का आपने ऑप्शन खरीद लिया। मतलब क्या हुआ, अगर मार्केट इस समय इन द मनी बना हुआ है, ऊपर है, और आपने इसे बाय कर लिया, अगर ये और ऊपर चला गया तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। मगर अगर ये एक्सपायरी डे पर नीचे आ गया इसके, तो इसका मतलब 7,500 रुपए मेरे कितने हो जाएंगे, जीरो। इसीलिए ऑप्शन में डर होता है कि ऑप्शन में पैसा जल्दी से जीरो हो जाता है, इसीलिए लोग ऑप्शन में ट्रेड करने से डरते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जब कभी भी आपको ऑप्शन करना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई एक्सपायरी डे तक मार्केट जो भी स्ट्राइक प्राइस आपने बाय किया है उसके ऊपर रहे। एक्सपायरी डे पर अगर ऊपर रहेगा तो ही आपको प्रॉफिट होगा, इस बात का मेरे को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसलिए तीनों में जब ऑप्शन, तीनों में हम डिफरेंस की बात करते हैं, इक्विटी आप कहीं पर भी बाय कर लो, फ्यूचर कहीं पर भी बाय कर लो, लेकिन जब ऑप्शन की बात आती है तो ऑप्शन जो भी स्ट्राइक प्राइस आप बाय करोगे एक्सपायरी डे पर उसके ऊपर होना चाहिए, तब जाके मार्केट आपको प्रॉफिट देगा, नहीं तो आपका पैसा जीरो कर देगा। अब यहाँ पर दो केस आते हैं, छोटे छोटे दो केस आते हैं। पहला केस आपके पास है एक्सपायरी वाला, पहला केस है एक्सपायरी वाला, और दूसरा केस है अभी एक्सपायरी नहीं आई है, नॉर्मल डेज वाला। दो केस आपके पास यहाँ पर हो गए। अब जो लोग डराते हैं, जो लोग डराते हैं कि मार्केट में सारा पैसा जीरो होगा, जैसे मैं भी बोल रहा हूँ आपको, यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है। क्या है वो, जरा समझ लीजिए केस क्या होता है। अगर एक्सपायरी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 26 जुलाई बोला और आज एक्सपायरी डे है, दो केस बनेंगे, या तो आज एक्सपायरी डे है और या नहीं है। सपोज फॉर एग्जाम्पल 26 जुलाई है, आज 26 जुलाई है, और फॉर एग्जाम्पल आज 10 जुलाई है। इस समय आप देख रहे हो कि ये तो एक्सपायरी का दिन है और ये एक्सपायरी का दिन नहीं है, एक्सपायरी में दिन हमारे बचे हुए हैं, लगभग आपके 16 दिन बचे हुए एक्सपायरी में। ये आपका हुआ केस, या तो इसे नंबर 1 डाल दीजिए और ये नंबर 2 कर दीजिए। तो हमारा सेकंड केस आया, सेकंड केस की मार्केट का एक्सपायरी डे है, आज है आपके पास 26 जुलाई, सपोज 26 जुलाई और एक्सपायरी डे है। एक्सपायरी डे का केस क्या हुआ, जैसे हमने बात किया था कि जो भी स्ट्राइक प्राइस मैंने बाय किया है, फॉर एग्जांपल मैंने 25,300 का कॉल बाय किया था, तो अब यहाँ पर दो केस हो सकते हैं, या तो मार्केट 330 तक ऊपर हो सकता है और या 330 तक नीचे हो सकता है। मार्केट का 330 टाइम है, 330 टाइम है एक्सपायरी का, ठीक है, और मार्केट का क्लोज होने का टाइम भी है। अगर 330 तक मार्केट ऊपर रहता है तो आपको प्रॉफिट रहेगा, और अगर इसके नीचे आ जाता है, इसके नीचे आ जाएगा तो मार्केट आपका लॉस देगा, आपका पैसा जीरो कर देगा। ये आपका एक्सपायरी डे का केस है। ऐसा भी हो सकता है सुबह सुबह आपका मार्केट ऊपर जा रहा है, आपको प्रॉफिट दे रहा हो, मगर आपने बुक नहीं किया और वापस नीचे आ गया। मैं इसको भी समझा देता हूँ, शायद आपका ये इशू कहीं पर लग रहा हो तो ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। इस पॉइंट को समझ लीजिए। बाई चांस आपका एक्सपायरी डे पर ये आपने बाय किया था, 25,300 का कॉल आपने बाय किया था, और मार्केट सुबह सुबह इसके ऊपर चला गया, सुबह सुबह इसके ऊपर चला गया, आपको प्रॉफिट दे रहा है। अगर आप यहाँ पर बुक कर लेते हो तो आपका प्रॉफिट एक्सपायरी डे पर भी बुक हो जाएगा। मगर
अगर आपका ऐसा नहीं हुआ, आपने इसे छोड़े रखा कि नहीं शायद और ऊपर जाएगा, और मार्केट धीरे 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 करता हुआ और अपने 330 पर इसके नीचे आ गया, तो आपका जो प्रॉफिट हो रहा था वो भी गया, और प्लस आपका जो प्रीमियम आपने पे किया वो भी जीरो हो जाएगा। इसके अपोजिट में सुबह आपका लॉस हो रहा था, सुबह आपका लॉस हो रहा था और मार्केट नीचे ट्रेड कर रहा था और आपका प्रीमियम बड़ी तेजी से गिर रहा था। फॉर एग्जाम्पल आपका प्रीमियम आ गया 10 आ गया, गिर के नीचे आ गया, आपने बोला मेरा तो पैसा जीरो होने वाला है, ये छोड़ देते हैं। लेकिन मार्केट में एक शूट आया, और शूट आने के बाद सपोज 2 बजे 3 बजे 330 तक मार्केट इसके ऊपर निकल गया, तो आप कहाँ लॉस में बैठे थे और कहाँ आप प्रॉफिट में निकले हो, ऐसा भी हो जाता है। तो एक्सपायरी डे पर बस आपकी कंडीशन ये है कि अगर आपके स्ट्राइक प्राइस से ऊपर मार्केट है 330 तक तो आपको प्रॉफिट है, और अगर उसके नीचे है तो लॉस होगा। अब केस आता है नॉर्मल डेज का। क्या नॉर्मल डेज में भी ऐसा होगा, जरा इसको समझ लेते हैं। अब आते हैं नॉर्मल डेज पर, नॉर्मल डेज को समझने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पर हो फॉर एग्जाम्पल 25 150 पर मिनट ट्रेड इस समय मार्केट में करंट मार्केट प्राइस चल रहा है यहाँ पर, या फिर आप बोले एटीएम पर है मार्केट। ठीक है, मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, और आपने क्या किया, ये ऊपर का 25 300 का कॉल बाय किया, 300 का कॉल बाय किया, और मेरी जो एक्सपायरी है वो 26 जुलाई की है, और आज डेट है 10 जुलाई। आज सपोज डेट है 10 जुलाई, तो मेरे पास अभी एक्सपायरी डे में टाइम है। मतलब एक्सपायरी डे का जो रूल है वो अभी नहीं लगने वाला मेरे पास, मतलब 330 पे मेरा मार्केट जीरो नहीं करेगा मेरे को। ये आपका नॉर्मल डे का रूल है, दोनों का रूल समझ लीजिए। अगर आज 26 तारीख होती, अगर आज 26 जुलाई होती, तो मार्केट 330 तक जब मार्केट बंद होता तो मेरा सारा पैसा जीरो कर चुका होता। लेकिन चूंकि आज नॉर्मल डे है, आज 10 जुलाई है सपोज, तो मार्केट शाम तक मेरा पैसा जीरो नहीं कर सकता। कम कर सकता है, प्रीमियम में थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं हो सकता। जीरो तो 26 जुलाई को ही होगा। अब केस आता है यहाँ पर, आपका मार्केट, अब हमारी कंडीशन एक्सपायरी पे क्या थी, अगर इसके ऊपर जाएगा तो ही प्रॉफिट होगा। लेकिन अभी चूंकि एक्सपायरी में हमारा टाइम है, 16 दिन बचे हुए हैं हमारे पास, 16 दिन बचे हुए हैं। अब केस आपके पास ये होगा कि अगर 16 दिन तक मार्केट आपका आपके स्ट्राइक प्राइस को तरफ को चलता है, आपका मार्केट यहां से आपकी स्ट्राइक प्राइस की तरफ को चलता है, तो ये आपका प्रॉफिट है। आप किसी भी टाइम अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हो, किसी भी टाइम अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हो। और आपका मार्केट अगर यहां से ऊपर निकल जाता है पहले ही, तो आपका ये मैक्स प्रॉफिट होगा। मैक्स प्रॉफिट आपको यहाँ पर दिखाई देगा, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा अगर मार्केट आपके स्ट्राइक प्राइस की तरफ को चलता है। इसके ठीक अपोजिट बात करते हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ, आपका मार्केट जहां पर भी ट्रेड कर रहा है उससे अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। इसको समझ लेते हैं। मार्केट इस समय यहां पर ट्रेड कर रहा है, फॉर एग्जांपल 25 150 पर ट्रेड कर रहा है। अगर मार्केट आपके स्ट्राइक प्राइस की तरफ को चलेगा तो मार्केट रहेगा पॉजिटिव, मतलब आपका है प्रॉफिट, और आप इसे कभी भी बुक कर सकते हो। यहाँ पर एक्सपायरी डे वाली कोई केस नहीं है। आपका मार्केट अभी पैसा जीरो नहीं कर सकता। आपका आपका मार्केट आपके स्ट्राइक प्राइस की तरफ को चलेगा तो आपका प्रॉफिट है, और आप कभी भी प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर इसके ऊपर चला गया तो मैक्स प्रॉफिट है, आप उसे मैक्स प्रॉफिट को भी बुक कर सकते हो। लेकिन जहां पर मार्केट है, अगर आपके स्ट्राइक प्राइस से दूर की तरफ चला, नीचे की तरफ चला, तो आपका लॉस है, मतलब आपका प्रीमियम तेजी से गिर जाएगा। यहाँ पर कोई ऑप्शन चेन की बात नहीं कर रहे, कोई ओआई डाटा की बात नहीं कर रहे, कोई आपका चेंज इन ओआई की बात नहीं कर रहे, वॉल्यूम की नहीं बात कर रहे हम, इम्प्लाइड वॉलेसिटी की बात नहीं कर रहे हम, कुछ बात नहीं कर रहे। हम यहाँ पर एक नॉर्मल चार्ट के फॉर्म में बात कर रहे हैं, जिससे आप ऑप्शन को ट्रेड कर सकते हो। तो जब आप ऑप्शन की बात करते हो तो ऑप्शन को चेक कीजिए, नॉर्मल सा कंसेप्ट है, मैं दोबारा बता देता हूँ। मार्केट जहां पर भी ट्रेड कर रहा है, ऊपर का अगर मैंने कोई कॉल लिया है, अगर मार्केट एक्सपायरी डे है या नहीं है, अगर एक्सपायरी डे है तो मार्केट अगर 330 तक इसके ऊपर नहीं गया तो आपका पैसा जीरो, और अगर इसके ऊपर गया तो आपका प्रॉफिट। लेकिन अगर नॉर्मल डे है, एक्सपायरी डे नहीं है, तो आपका मार्केट जितना ऊपर चलेगा सारा आपका पैसा देगा, सारा आपको प्रॉफिट दे रहा होगा। चाहे 330 हो गए, मार्केट चाहे यहां बैठा है तो भी आपको प्रॉफिट दे रहा होगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, आपका 330 हो गए, 330 हो चुके, लेकिन आज एक्सपायरी डे नहीं है और मार्केट आपका ऊपर चला है, तो ये भी आपका प्रॉफिट है।
लेकिन अगर एक्सपायरी डे होता तो जीरो हो जाता। ये दोनों में फर्क है। और मार्केट अगर नीचे चलेगा तो आपका लॉस होगा। जितना आपके स्ट्राइक प्राइस से जो आपने कॉल बाय किया है, मार्केट जितना दूर जाता रहेगा उतना आपका प्रॉफिट है। यहां पर चेक कीजिए, अगर मार्केट यहां पर बैठा है, मार्केट जितना इससे दूर जाएगा उतना आपका लॉस है, उतना प्रीमियम का लॉस या आपका लॉस है। और मार्केट जितना इसके पास की तरफ जाएगा उतना आपका प्रॉफिट है, उतना आपका प्रॉफिट होने वाला है। डन है। ये आपके पास केस है। ऊपर की तरफ ये है नेगेटिव साइड पर, मतलब डाउन साइड पर। अगर आपने कोई भी यही प्रीमियम मैंने बाय किया हुआ है, ये स्ट्राइक प्राइस बाय किया हुआ है, मार्केट इसकी दूर की तरफ जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, इसके पास सॉरी दूर की तरफ जाएगा तो लॉस होगा, और पास की तरफ आएगा तो प्रॉफिट होगा। इसके ठीक ऊपर अगर मैं बात करता हूं, इसके ठीक ऊपर उल्टा कर दीजिए। ठीक उल्टा नीचे की तरफ लॉस है। मैं दोबारा बना देता हूं, इसको दोबारा फिगर को बना देता हूं। अगर नीचे की तरफ जा रहा है कॉल, अगर मैंने कॉल को बाय किया, ये भी क्लियर कर लीजिए, अगर मैंने कॉल को बाय किया है, कोई भी कॉल मैंने बाय किया है, अगर मार्केट उस स्ट्राइक प्राइस से नीचे की तरफ जा रहा है तो ये मेरा लॉस है, माइनस कर देते हैं लॉस को। लेकिन अगर इसकी तरफ चलेगा तो मार्केट प्रॉफिट है। ये मैं बात कर रहा हूं डाउन में। लेकिन अप में बात करेंगे तो क्या होगा, अगर इसके ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट है, और अगर इसकी तरफ को आएगा तो लॉस है। लॉस का मतलब वो एक्चुअली तो लॉस नहीं होगा, वो केवल आपका प्रॉफिट में डिक्रीज होगा। ठीक है, प्रॉफिट में थोड़ा सा कम होगा। तो ये नॉर्मल सा फिगर है जिसके ऊपर आप अपना कोई भी ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ट्रेडिंग सीखने के लिए बहुत इजी होता है, इतना मुश्किल नहीं है ट्रेडिंग। अब देखिए क्या होगा, अगर मैं कॉल ऑप्शन की बात करता, कॉल ऑप्शन पे बात करते हैं और स्टॉक पे बात करते हैं, निफ्टी 50 पर ही। क्या हुआ, आप सपोज यहां पर थे, इस जगह पर थे। एक एग्जांपल समझ लेते हैं। सपोज मैं ये वाला यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेता हूँ, यहां से समझते हैं, इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट यहाँ पर था, मैं यहाँ पर था इस समय 25,000 पर, 25,000 पर था, और मेरे को लगता था मार्केट एक्सपायरी तक इसके ऊपर निकल जाएगा। ये कितना है, ये ऊपर का भी चेक कर लेते हैं। ये आपके पास है 25,300, ये आपके पास है 25,300। तो मार्केट इस समय 25,000 पे था, मार्केट 25,300 का मैंने कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, ये सोच के कि सपोज मेरी एक्सपायरी 26 जुलाई है फॉर एग्जांपल। राइट, 26 जुलाई सपोज मेरी एक्सपायरी है, तो मार्केट को मैंने इसे बाय करके रख लिया। यहाँ पर जून दिखा रहा है तो मैं जून में ही रख लेता हूँ, पीछे का चाहे तो कम अभी का रख लीजिए, कोई इशू नहीं है, हम तो एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो मैंने माना 26 जुलाई के आसपास, मतलब ये एक्सपायरी डे है और मार्केट इसके ऊपर निकल जाएगा। यहाँ पर केस क्या हुआ होगा, मार्केट पहले ऊपर चला होगा, लेकिन जब प्रॉफिट भी दे रहा होगा ये, लेकिन जैसे 26 जुलाई आई, अब यहाँ पर दो केस आ गए, आपका एक्सपायरी डे है या नहीं है, एक्सपायरी यस और एक्सपायरी नो। मतलब आज एक्सपायरी नहीं है और आज एक्सपायरी है। अगर एक्सपायरी है तो इसका मतलब अगर मार्केट एक पॉइंट भी नीचे रह जाएगा, चाहे मार्केट ऊपर चला हो, अगर एक पॉइंट भी नीचे रहेगा तो आपका पैसा जीरो। लेकिन नॉर्मल, और अगर इसके ऊपर निकल गया तो प्रॉफिट। अगर एक्सपायरी डे नहीं है, उस केस में आपका मार्केट जीरो नहीं कर सकता आपके पैसे को। मार्केट अगर ऊपर चल रहा है तो ये आपका प्रॉफिट है। और जैसे आपने देखा, मार्केट अगर इस पॉइंट के ऊपर निकल गया होगा, जब तक ये नीचे रहा होगा तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट होगा, और जैसे ही इसके ऊपर निकला होगा तो आपको मैक्स प्रॉफिट आया होगा। मैक्स प्रॉफिट, अगर ये जितना ऊपर जाएगा ये मैक्स प्रॉफिट में काउंट होगा। अगर सपोज किसी ने इसको रखा होगा, किसी ने रखा होगा और मार्केट अगर ऐसे ऊपर चला गया तो यहाँ आपको मैक्स प्रॉफिट मिल रहा होगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा। उसका रीजन ये है क्योंकि इन द मनी हो गया, इसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई है। ठीक है, और टाइम वैल्यू आपका डिक्रीज हुई है, इंट्रिंसिक वैल्यू आई है। इन चीजों को करेंगे बाद में, लेकिन आपका मार्केट आपको पैसा तभी देगा मैक्सिमम जब इसके ऊपर निकल जाएगा, चाहे कॉल हो चाहे पुट हो। अगर मैं पुट की बात करता हूं और मार्केट सपोज यहां पर ट्रेड कर रहा है और मैंने ये वाला पुट खरीदा है नीचे का, तो जब मार्केट इसके ऊपर इसके नीचे निकल जाएगा तब आपको मैक्स प्रॉफिट होगा। तो हमारा जो कंसेप्ट है ऑप्शन के अंदर वो क्या है, कंसेप्ट ये है कि जो भी स्ट्राइक प्राइस में बाय करता हूं, जो भी स्ट्राइक प्राइस मार्केट में बाय होता है या कॉल बाय होता है, मार्केट उसके ऊपर निकल जाना चाहिए। ऐसा स्ट्राइक प्राइस बाय करो कि मार्केट उसके ऊपर निकल जाए, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा।
जब आप लोग बोलते हैं एटीएम में काम करो, आपसे बोला जाता है कि एटीएम में काम करना है। एटीएम में काम क्यों करने को बोला जाता है? जहां पर मार्केट ट्रेड कर रहा है वहीं पर एटीएम होता है, उसी का जो राउंड नंबर होता है वो आपका एटीएम होगा मार्केट के अंदर। अगर यहाँ पर मार्केट में एटीएम है और आपने ये बाय किया, अगर मार्केट जरा सा भी ऊपर चलेगा तो ये एटीएम जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये आईटीएम में कन्वर्ट हो जाता है। और चूंकि आईटीएम की जो डेल्टा है वो 0.5 से ज्यादा होता है, तो आपको प्रॉफिट देने लगता है। कई सारे लोग आईटीएम को बाय कर लेते हैं, नीचे बाय कर लेते हैं आईटीएम। उसका रीजन क्या होता है? वो ऑलरेडी 0.6 चल रहा होता है, 0.5 0.6 के बीच में होता है आपके पास, तो ये ऑलरेडी आईटीएम इंट्रिंसिक वैल्यूज के अंदर होती है, तो एकदम से जीरो नहीं हो पाता। और अगर मार्केट इसके ऊपर चलेगा तो एक बड़ा प्रॉफिट दे देता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी आईटीएम खरीदा हुआ है। लेकिन दिक्कत आपका ओटीएम में होती है, क्योंकि ओटीएम में मार्केट यहाँ पर आईटीएम है ऑलरेडी, ये एटीएम में ऊपर चलेगा आईटीएम बन जाएगा। लेकिन अगर किसी ने ऊपर का खरीदा है तो ये तब तक आईटीएम नहीं बनेगा जब तक इसके ऊपर ना चला जाए। तो इसीलिए कई सारे लोग क्या करते हैं, दूर का ओटीएम खरीद लेते हैं। मना कुछ नहीं है, कर सकते हो ट्रेड, मैं भी करता हूँ उसको ट्रेड, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसका मैक्स प्रॉफिट आपको कब मिलेगा? मैक्स प्रॉफिट मिलेगा जब मार्केट इसके ऊपर जाएगा। अगर इसके नीचे रहेगा मार्केट तो आपको मैक्स प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट हो सकता है, मैक्स प्रॉफिट नहीं होगा। इस बात का हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब कभी भी आपको ऑप्शन ट्रेड करना है तो हमेशा चेक कीजिए कि मार्केट जो है वो आपको पैसा तभी देगा जब आपका जो स्ट्राइक प्राइस है वो आईटीएम बनेगा, या आपका स्ट्राइक प्राइस, मार्केट जो है आपके स्ट्राइक प्राइस से ऊपर चले जाएगा। तो मैंने आपको बताया एक्सपायरी डे अलग अलग है और नॉर्मल डे अलग है। एक्सपायरी डे में आपका पैसा जीरो हो जाएगा अगर नीचे होगा तो, ऊपर होगा तो प्रॉफिट होगा। नॉर्मल डेज में आपका पैसा जीरो नहीं होगा, जितना मार्केट उसके ऊपर जाता रहेगा वो आपको प्रॉफिट होता रहेगा। लेकिन आपका जो बायर होते हैं, कोई भी ऑप्शन के बायर होते हैं, इनके साथ में जो टाइम डिके या थीटा होता है ये आपको नुकसान देता है। मतलब एक दिन से अगर दूसरे दिन रखा है आपने ऑप्शन को, तो इसका जो प्रीमियम होता है, फॉर एग्जांपल प्रीमियम अगर 100 है, ये आपका थोड़ा सा डीके हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 95 हो जाएगा ये, तो आपको 5 पॉइंट का डीके हो गया। 5 into 75 इतना डीके आपको मिल जाएगा, मतलब आपका पैसा इतना कम हो जाएगा। इसको बोलते हैं थीटा डीके। तो थीटा डीके हमारे लिए दिक्कत करता है जो ऑप्शन बायर है। लेकिन जो ऑप्शन सेलर हैं उनके लिए थीटा प्रॉफिट में रहता है या पॉजिटिव रहता है। इसको आगे अगली सीरीज में कवर करेंगे। लेकिन जब कभी भी आप ऑप्शन कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप दूर का ऑप्शन बाय मत करें, पास का ही ऑप्शन बाय करें। और अगर दूसरा दूर का ऑप्शन बाय कर रहे हैं, दूर का ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो एक्सपायरी पास में ना हो। अगर एक्सपायरी पास में है और दूर का ऑप्शन बाय कर रहे हैं, ये सबसे डेंजरस हो सकता है। अगर एक्सपायरी आपका पास में नहीं है, एक्सपायरी काफी दूर है, मतलब आज सपोज 1 तारीख है और आपकी एक्सपायरी 26 को है, तो आप आराम से दूर का ऑप्शन बाय कर सकते हैं, ये आपको प्रॉफिट दे सकता है बड़े आराम से। लेकिन अगर एक्सपायरी डे नजदीक है तो कभी भी बाय नहीं करना। एक्सपायरी डे में जितना पास में ट्रेड करेंगे अच्छा है, और एक्सपायरी डे से दूर में जितना दूर ट्रेड कर सकते हैं वो भी अच्छा है, उसको भी कर सकते हैं आप लोग। तो ये मैंने आपको ऑप्शन का बेसिक बताया। लेकिन यहाँ कहीं पर भी मैं ऑप्शन चेन में नहीं लेके जा रहा हूँ आपको ज्यादा, केवल दिखाने के लिए मैंने आपको दिखाया। ये सारा का सारा काम चार्ट से होगा। ऑप्शन में सिखाता हूँ, बहुत सिखाता हूँ, लेकिन हम सारा चार्ट पे ऑप्शन करते हैं, हम ऑप्शन चेन में नहीं जाते, कोई डेल्टा थीटा में नहीं जाते हैं। जितनी स्ट्रेटेजीज बनाते हैं वो चार्ट के ऊपर बनाते हैं। ऑप्शन बहुत ईजी है करने, बस आपको समझदारी से काम करना होगा। अगर सही पोजीशन उठाते हैं वहां पर ऑप्शन को बड़े आराम से बाय कर पाएंगे। लेकिन गलत जगह उठाएंगे तो वहां पर आपका पैसा जीरो हो जाएगा, और अगर आप छोड़ देंगे ऑप्शन को तो और पैसा जीरो होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए समझदारी से काम करना पड़ेगा। ये ऑप्शन मैं सिखाता रहता हूँ। मेरा नाम वीरेश्वर वशिष्ठ है। मैं एक छोटे से गांव हर्रा वाला, जो कि उत्तराखंड देहरादून में आता है, यहाँ से बिलोंग करता हूँ। ये मैं ऑप्शन आपको सिखाता रहता हूँ। बहुत सारे ट्रेडर्स में से ऑप्शन सीखते हैं। लेकिन हमारा कंसेप्ट है कि अगर आप ऑप्शन भी करते हो, इतने साल आपने चार्ट के ऊपर दिए हैं, अगर आप 10 साल से ट्रेड कर रहे हो, 10 साल से मैक्सिमम आपने क्या देखा? ऑप्शन तो अभी शुरू किया, तो 10 साल से आप चार्ट को देख रहे हो। तो इसका मतलब अगर आप ऑप्शन भी चार्ट से करोगे तो आपको ज्यादा अच्छा फायदा हो सकता है, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज है चार्ट को देखने में। तो अगर ऑप्शन को चार्ट से देखोगे
तो बहुत अच्छा होगा। आप चाहे तो किसी इंडिकेटर का यूज भी कर सकते हो, मगर प्राइस एक्शन बहुत है। प्राइस एक्शन के साथ में आप ऑप्शन को बड़े आराम से ट्रेड कर सकते हो और अच्छा पैसा भी कमा सकते हो। तो ये वीडियो देखने के लिए, वीडियो सुनने के लिए, समझने के लिए आप लोगों का थैंक यू। मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, इतना प्यार देने के लिए भी थैंक यू। नई नई स्ट्रेटेजीज में लाता रहता हूँ, नई नई स्ट्रेटेजी लाता रहता हूँ। आपको लगता है नहीं ऑप्शन सीखना है, आपको अपने आप करने में दिक्कत आ रही है, अपने आप करने में दिक्कत आ रही है, आप आराम से ऑप्शन सीख सकते हो। छोटी सी फीस के साथ सीख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी फीस है, वो आप आराम से पे कर सकते हो। ये मैंने इसीलिए किया है कि जो लोग ऑप्शन में नुकसान कर रहे हैं, कम से कम वो अपना वर्क कर ले, अपना काम करके आप चल सकते हैं। आप अगर ऑप्शन सीखना चाह रहे हैं, आपको लगता है मेरे को ऑप्शन सीखना है, आप या तो चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर ये नंबर है 9410507152। आप इनके साथ में कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका नाम है डॉक्टर विनीता। आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ऑप्शन कैसे करने हैं, कैसे कराता हूं मैं। ऊपर वीडियोस कम होंगे, चैनल के ऊपर वीडियोस कम होंगे, लेकिन आपका फायदा ही रहेगा, नुकसान नहीं रहेगा। तो आप चाहो तो इनके साथ में कांटेक्ट कर सकते हो ऑप्शन सीखने के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, वीडियो को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू। थैंक्स।